आज हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इसका प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, कभी सेंसेक्स ऊपर तो कभी निफ्टी नीचे, ऐसा क्यों होता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, अगर शेयर मार्केट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां पर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर शेयर खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप एक शॉप यानी दुकान मान सकते हैं। जैसे आपको कोई सामान लाना है तो आप दुकान पर जाते हैं, उसी तरह से अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर जाना होगा, जहां से आप शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों में से किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि अगर रिलायंस का शेयर खरीदना है तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं, तो हाँ, रिलायंस कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। ज़्यादातर पॉपुलर कंपनी दोनों इंडेक्स पर लिस्ट हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो ये सब कंपनी लिस्ट हैं, तो ये सब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 2000 से ज़्यादा कंपनी लिस्ट हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5400 से ज़्यादा कंपनी लिस्ट हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग कंपनी लिस्ट नहीं है, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर एक ही कंपनियाँ लिस्ट हैं। जैसे विप्रो का शेयर देखेंगे तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हैं, NSE पर भी और BSE पर भी। अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज तो समझ लिए, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स हैं। तो चलिए समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। आप मार्केट जाते हैं, अगर आपको सब्जी का भाव पता करना है कि आज सब्जी का भाव क्या है, कम है या ज़्यादा है, जो कि मार्केट में बहुत सारी सब्जियां होती हैं। अगर आप एक एक करके भाव पता करते रहें कि आज आलू का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, अगर एक एक करके प्राइस देखते रहें तो बहुत टाइम लगेगा। इसी को देखते हुए इंडेक्स बनाया गया है। आप इंडेक्स को देखकर बता सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स हैं। सेंसेक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिविटी एंड इंडेक्स। सेंसेक्स मार्केट की सेंसिटिविटी को दर्शाता है। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है। सेंसेक्स जो कि इंडेक्स है 30 कंपनी से मिलकर बना है। सेंसेक्स का प्राइस आप ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं, वो इन 30 कंपनी के प्राइस पर निर्भर करता है कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। ये 30 कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी होती है। निफ्टी 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल एंड 50। निफ्टी जो कि इंडेक्स है, इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। आप निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर या नीचे जाते हुए देखते हैं, वो इन 50 कंपनी के प्राइस पर निर्भर करता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नीचे। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी या निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी ये मार्केट को कैसे दर्शा सकती हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी का वेटेज पूरा स्टॉक मार्केट का बराबर है लगभग। इसी से अनुमान लगाया जाता है निफ्टी 50 को देखकर आज मार्केट ऊपर है या नीचे। सेंसेक्स में वही 30 कंपनी रहेगी जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है। चलिए समझते हैं मार्केट कैप का फार्मूला, किसी कंपनी का मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है। प्राइस ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, यानी कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है और कंपनी का टोटल शेयर जितने हैं, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कंपनी का मार्केट कैप निकल जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपये है और कंपनी का टोटल शेयर 20 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 होगा, जो कि 100 रुपये मार्केट कैप है कंपनी का। जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है वो कंपनी इंडेक्स में शामिल नहीं होगी। जिस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है वो शामिल होगी। फ्री फ्लोट मार्केट कैप फार्मूला, प्राइस ऑफ 1 शेयर गुणा नंबर ऑफ शेयर माइनस कंपनी ऑनर शेयर, यानी कंपनी का जो वर्तमान शेयर प्राइस है और कंपनी के टोटल शेयर को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए
और उसमें से कंपनी के ओनर शेयर को माइनस कर दिया जाए तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। माना शेयर प्राइस 10 रुपये है और टोटल शेयर 100 है और ओनर का शेयर उसमें 50 है, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 500 होगा। चलिए समझते हैं ओनर शेयर क्या होता है। कंपनी का टोटल 100 शेयर है, उसमें से 50 ओनर के पास है। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कभी उन शेयर को बाज़ार में उतारा ही नहीं, उसी को ही ओनर शेयर कहते हैं। सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, 30 सबसे बड़ी वो कंपनी है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ए जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ है, 750 करोड़ का शेयर ओनर के पास है और 250 करोड़ का शेयर फ्री फ्लोट है। कंपनी बी जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ है, 400 करोड़ का शेयर फ्री फ्लोट है और 100 करोड़ का शेयर ओनर के पास है। कंपनी बी को ए से बड़ा माना जाएगा, इंडेक्स में इसे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। जैसे रिलायंस का मार्केट कैप ज़्यादा है HDFC बैंक से, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप HDFC बैंक का ज़्यादा है, इसीलिए इंडेक्स में HDFC बैंक को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है और वो कंपनी इंडेक्स में है, अगर उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा और उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो गया तो उसे इंडेक्स में से बाहर कर दिया जाएगा, और जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा रहेगा उसे इंडेक्स में ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए कभी भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स का प्राइस बढ़ा हुआ ही दिखेगा। सेक्टर वाइज भी इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी FMCG, इसमें टॉप FMCG कंपनियां हैं। निफ्टी ऑटो जिसमें टॉप ऑटो कंपनियां लिस्टेड हैं। निफ्टी IT जिसमें टॉप IT कंपनियां हैं। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम सेंसेक्स या निफ्टी 50 खरीद नहीं पा रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 को आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स हैं, ये सिर्फ सेंसिटिविटी बता रहे हैं। इंडेक्स में जो कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं, उस 50 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।